वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और संसार में जितने भी सत्य है उसमें सबसे श्रेष्ठ 4 आर्य सत्य है। और जो त्याग है उसमें भी विराट नाम का वो भी सबसे श्रेष्ठ है। और जिन्होंने ये मार्ग दिखाया और आज हम लोग 2560 वर्ष के बाद भी उनके पथ पर चलकर सबका हित सबका कल्याण साधते हुए अपना जीवन यापन अर्पित करते हैं। आज का यह शुभ अवसर, यह जो पूज्य भदंत धर्मकीर्ति जी महाथेरो उनके जीवन चरित्र पर पूज्य भदंत महापंत भंते जी, पूज्य भदंत संगानंद जी और पूज्य भदंत नाम दीपालकर जी और अन्य भिक्षु आदरणीय पूज्य भिक्षु संघ आप लोग को हर समय या हर वर्ष उनके जीवन पर समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, उपदेश करते हैं, समझाते हैं। मैं तो ज्यादा, क्योंकि मैं 1984 में ही आया था सबसे पहले, और उस समय पूज्य भदंत धर्मकीर्ति जी की अस्थि और कार्यक्रम संपन्न हो चुका था और वर्षावास भी समाप्त हो गया था। और पूज्य भदंत महापंत भंते जी ने स्वयं कहा था कि पूज्य भंते जी बड़े भंते जी की निर्माण हुआ है, बाकी सब लोग अमरावती गए हैं और मुझको भी जाना है। तो इस तरह से वो पहला साल और जहाँ जो स्तूप बनाया है उसी जगह अंत्य जी का दाह संस्कार किया गया है। तो उसी समय एक छोटा सा मतलब उसको एक आवरण के रूप में वहां बनाया गया और उसके ठीक बगल में छोटी सी कुटी थी और उस कुटी में पूज्य भंते अनमदर्शी वहां रहते थे। और फिर उसके बाद जब हमारे गुरुजी मेरी प्रवचन करने के लिए वनानंद बुद्ध विहार में ले गए, पूज्य भदंत शिलानंद महास्थवी उन्होंने पूजनीय भिक्षु संघ उपासक उपासिका समक्ष उपबचा हुई। और उसके बाद 1 साल में यहाँ रहा, दीक्षा भूमि डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में 1 साल में पढ़ा और फिर स्वयं एक पूज्य भंते नागसेन और मुझको अंतिम स्वयं बोध गया ले गए और बरमी बुद्ध विहार में हमारी उपसंपदा कराई। उपसंपदा करने के बाद भंती जी ने स्वयं कहा था कि अभी तुम लोग सारनाथ में रहो, पूज्य भदंत शासन रश्मि जी के निर्देश के अनुसार तुम लोग अध्ययन करो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए और फिर पूज्य भंते जी ने धम्मसेन और मुझको फिर भेजा गया। कुछ कारणवश धम्मसेन भंते नहीं रह पाए, फिर मैं स्वयं यहाँ लाया और तब सबसे पहला उन्होंने उससे भी मेरे से बात की थी, वो मुझे याद है कि उन्होंने यही कहा था कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा था, न कि लौट के आने के लिए। और फिर मैं उसी दिन लौट के चला गया। तब से लेकर आज मैं इसलिए बात कहना चाह रहा था कि उस समय का कितना कठिन था। और उससे भी पहले पूज्य भदंत धर्मकीर्ति जी वो कैसे भिक्षु बने होंगे
कैसे सारनाथ में रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में और उस समय के समय में तुलना कीजिए, बहुत कठिन समय था। लेकिन फिर भी उनके जीवन के चरित्र के अनुसार बोलते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ने की जो जिज्ञासा थी, कार्य करने का जो क्षमता थी, वो अजब, मतलब प्रशंसा करने योग्य, वो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए पूज्य भजंत धर्मकीर्ति जी सारनाथ में मूलगंधकुटी में रहे और सेवा की, सेवा के साथ साथ अपना समय पढ़ाई में लगाया। तो उस समय पूरा त्रिपिटक का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो कहा अन्य बिहार में रहे, लेकिन श्रीलंका महाबोधि के संपर्क में ही फिर श्रीलंका गए और श्रीलंका के बाद पुनः भारत में आए और भारत में आने के बाद जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, अर्जन करने के बाद साथ साथ देखिए त्रिपिटक पढ़ने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध का इतिहास एवं दर्शन सबसे अच्छा किताब, उस किताब मिलना बहुत कठिन बात है, वो किताब लिखा। फिर उसके बाद चार प्रमाण और आज हर उपासक उपासिका के हाथ में किताब रहता है, महापरित्राण सुप्रभात। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने महाप्रज्ञा भिक्षु संघ की स्थापना भी की और उसके साथ साथ महाप्रज्ञा बुद्ध विहार की स्थापना अमरावती में उसका हेड ऑफिस किया, फिर उसका शाखा नागपुर में। और भिक्षु संघ की स्थापना करने के बाद उस समय आप देखिए बड़े बड़े भिक्षु थे, उम्र से, ज्ञान से और अपने शरीर से, लेकिन फिर भी उसमें केवल अकेले वो जैसे उन्होंने सोचा था, जैसे उनको लगता था, वैसे ही कार्य में उतरे, आपके समक्ष चेयर पर बैठे। उनका जीवन सब लोग देखते हैं, जानते हैं, और उनकी जगह दूसरा कोई रहता तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने भी अथक परिश्रम किए, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पूर्वी हिंदी मॉडल कॉलेज में शिक्षक बने, समाज कार्य, धर्म कार्य साथ साथ करते रहे और उसके बाद फिर इस संस्था की प्रियदर्शनी शिक्षण संस्था स्थापित की और उसके अंतर्गत आप लोग जो निवास कर रहे हैं, अपना जो मकान है उसके अंतर्गत मकान बनाए, प्लॉट लिए, इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में उन्होंने जो कार्य किया तो दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें भी जिस तरह से पूज्य भजंत धर्मकीर्ति जी की जो कार्य क्षमता, तेज बुद्धि और करने की जो चिकाटी, जो बोलते जिज्ञासा जिसको बोलते, वो उनमें है। और उसके बाद उन्होंने जो भिक्षु संघ तैयार किया और वो भी आप लोग जानते हैं, जितने भी उनके जो शिष्य है सब लोगों ने अपना अपना विहार बनाया। ये भी कम बात नहीं है, चाहे वो संत ब्रह्मसिद्धांति जी हो या मैं भी हो या संघकीर्ति जी, फिर ये भंती जी और भी उनके काल में वो अभी आपके जीवित है श्रीधर भंती जी, उनके साथ रहते थे सोपाल भंती जी और अमरावती के पटिशन भंती जी और एक बहाना भंती जी। वो भी बहुत बोलने में बहुत ये थे, कार्य करने में, लेकिन उसमें से भी पूज्य भजंत महापद भंती जी बहुत ही, और अभी भी ऐसा लगता है कि चलने लायक नहीं है, लेकिन महाकाश्यप भंती जी, धम्मरतन, कृष्णा और एक लड़का और एक भंती जी, सब में दीपावली उनको लेके सारनाथ में आए। सारनाथ पे बोधगया गए, कुशीनगर गए, लुम्बिनी गए, श्रावस्ती गए और फिर उसके बाद तो सब लोग वहाँ के भी लोग देखते हैं भंती जी अभी
चलने लायक नहीं है, प्रकृति ठीक नहीं रहती, अपने आप आराम करना चाहिए। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, चलो और फिर चलते हैं। रूम सब लोग आराम करते हैं और बनते ही सुबह उठ के अपने धीरे धीरे इसको पकड़कर उसको पकड़कर पीछे करवा। हमारे तरफ जो दो दिन रुके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी उनका जो विल पावर है वो अभी भी है, और इसलिए उनके कारण ही आज आप लोग इतने बड़े हॉल में बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से आते हैं, ध्यान साधना, प्रवचन और जो भी कार्य करना है बड़ी प्रेरणा से करते हैं। ये सारा श्रेय पूज्य भदंत महापंत जी इनको जाता है। और उस समय के जो दो उपासक थे, जांगड़े बाबा जी, मानव जी पिताजी और शंभरकर गुरु जी, तो वो भी जैसे बातचीत करते थे, वो बताते थे, समझाते थे, उनकी बात मानते थे। तो इस तरह से और जांगड़े बाबा जी, मानिकराव जांगड़े और उनकी सिस्टर जब वहां रहते थे पास पावली में, तब मंदिर साथ में कभी मतलब भोजन के लिए जाते थे। तो ये पुराना जो स्मरण है, और ये अभी उपासिका है, इनका नाम मुझे अभी ठीक से याद नहीं, और बाकी लोग तो और है ही है, लेकिन जो उस समय के लोग जिन्होंने इस धम्म कार्य को, इस समाज कार्य को दिया है इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, ये सचमुच बहुत ही प्रेरणादायक, उत्साहवर्धन के लिए योग्य और प्रशंसनीय है। मैं अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, जितना मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने के लिए पूज्य भदंत नाथ दीपाकर जी, पूज्य भदंत संज्ञानंद जी और अन्य पूज्य भिक्षु है, और मैं पूजनीय भदंत धर्मकीर्ति जी के ये 41वीं श्रद्धांजलि सभा में आप सबको मंगल कामना। उनको मैं शब्द सुनांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। साधु सकमंगल, साधु सकमंगल, साधु सकमंगल, साधु।